हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास थर्ड। स्टूडेंट्स, आपका प्रीमिड का पोर्शन ख़त्म हो गया है और अब आपका मिड का एक चैप्टर संडे रोड मैं कल वीडियो के थ्रू भेज चुकी हूँ और आज मैं आपको इंडिपेंडेंस डे की एक सिंगल वीडियो भेजूँगी, क्योंकि पहले जब मैंने आपको ये चैप्टर एक्सप्लेन किया है तो उसमें एक वीडियो और एक ऑडियो भेजी थी। अब इस चैप्टर में आपको इंडिपेंडेंस डे के बारे में बताया जा रहा है और इस चैप्टर का नेम है इंडिपेंडेंस डे, चैप्टर नंबर 5 और पेज नंबर है आपका ये 44। तो स्टूडेंट्स, इंडिपेंडेंस डे के बारे में वैसे तो आप सभी जानते हैं कि इंडिपेंडेंस डे स्वतंत्रता दिवस को कहते हैं, लेकिन बच्चों इससे पहले आपको एक बात और भी ध्यान में रखनी है कि जो हमारे त्यौहार होते हैं, जो फेस्टिवल्स होते हैं, इनको दो पार्ट्स में बांटा गया है। कौन कौन से होते हैं वो दो पार्ट्स? एक तो होते हैं आपके नेशनल फेस्टिवल्स और एक होते हैं आपके रिलीजियस फेस्टिवल्स। तो जो नेशनल फेस्टिवल्स होते हैं उनमें 3 आते हैं। कौन कौन से होते हैं वो? एक तो इंडिपेंडेंस डे जो कि 15 अगस्त को मनाया जाता है हर साल, और एक होता है आपका रिपब्लिक डे जो कि हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता है, और तीसरा होता है आपका गांधी जयंती जो कि आपको 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो बच्चों, इनकी डेट कभी भी चेंज नहीं होती है, ये हमेशा इसी डेट में मनाए जाते हैं। जबकि जो आपके रिलीजियस फेस्टिवल्स होते हैं जैसे होली, दिवाली, रक्षाबंधन, दशहरा, इनकी डेट आप देखते होंगे स्टूडेंट्स कि चेंज भी हो जाती हैं। तो ये रिलीजियस फेस्टिवल्स के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर जो हम पोएम की बात करते हैं तो वो आ रही है आपके इंडिपेंडेंस डे। तो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं इंडिपेंडेंस डे के बारे में। पहली लाइन देखेंगे, चिल्ड्रन ईगरली लुक फॉरवर्ड टू फेस्टिवल्स। इस बच्चे ज़्यादातर फेस्टिवल्स के आने का बड़ा उत्सुकता से इंतज़ार करते हैं। ईगरली मीन्स होता है बड़ी बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। थिंक अबाउट योर फेवरेट फेस्टिवल्स। अपने उन बहुत अच्छे प्रिय त्योहारों के बारे में सोचो। एंड व्हाट मेक देम स्पेशल फॉर यू। और तुम उन फेस्टिवल्स में क्या स्पेशल करते हो, क्या तुम्हें करना अच्छा लगता है। इंडिपेंडेंस डे पे देखो स्टूडेंट्स, हम स्कूल में आते हैं, फ्लैग होइस्टिंग होती है और रंगोली बनाते हैं, कलरफुल ऑरेंज, ग्रीन और वाइट कलर के बैलून्स वगैरह फुला के हम लगाते हैं। तो ये इंडिपेंडेंस डे होता है। अब इसमें पोएम स्टार्ट हो रही है। इंडिपेंडेंस डे इज़ ए फन फील्ड डे, सो टू ऑल पीपल वी वुड से। हम सभी लोगों का ये कहना है, सभी लोग ये कहना चाहेंगे कि जो स्वतंत्रता दिवस है ये एक बड़ा मस्ती भरा दिन होता है। वी एज चिल्ड्रन ड्रीम टू मेक अवर नेशन सुप्रीम। हम सभी बच्चों का भी ये सपना होता है कि हम अपने राष्ट्र को, अपने देश को बहुत सुप्रीम, अच्छा बनाएं। नेशन मीन्स होता है राष्ट्र, सुप्रीम मीन्स होता है बहुत अच्छा बनाएं। अब ये सेकंड स्टेंजा आ रहा है आपका, अवर्स इज़ ए लैंड ऑफ सेजेस नोन फॉर ब्रेवरी सिंस एजेस। जो ये हमारा भारत देश है ये संतों का, महात्माओं का देश है। यहाँ पर बहुत युगों से बहुत बड़े बड़े बहादुर लोग भी हुए हैं। अब बहादुर लोग में कौन कौन है देखे, जिन्होंने हमारे देश को स्वतंत्र कराने में, हमारे देश को आज़ाद कराने में अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया, अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया। तो ऐसे कौन कौन से लोग हुए हैं? जैसे भगत सिंह है, आपके महात्मा गांधी हैं, लाला लाजपत राय हैं, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हैं। तो इन सब ने बहादुरी से हमारे देश को आज़ाद कराया। अब अगली लाइन है, नन कैन विद इट कम्पीट, इट्स कल्चर नन कैन बीट। हमारे देश को की संस्कृति से लड़ने में कोई भी मात नहीं दे सकता। कोई भी देश ऐसा नहीं है जो कि हमारे देश से अच्छा हो, हमारे देश को हरा सकता हो उसकी संस्कृति से। नेक्स्ट स्टेंजा है, वट एवर कास्ट और रिलीजन ऑल लिव हियर इन यूनिजन। कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, सभी हमारे देश में एक साथ मिलके रहते हैं। आप देखते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चारों धर्मों के लोग हमारे देश में रहते हैं और सब मिलजुल कर ही रहते हैं। और जब कहीं कोई लड़ने का, कोई और ब्रेवरी का काम आता है तो सब मिलकर एक साथ सामना भी करते हैं। विद रिवर स्वीट फाउंटेन्स, इट्स ए लैंड ऑफ हाई माउंटेन्स। हमारे देश में अलग अलग तरह की, बहुत तरह की नदियाँ हैं, सुंदर सुंदर फाउंटेन्स, फव्वारे भी हैं। एंड इट्स लैंड ऑफ हाई माउंटेन्स, और यहाँ पर बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ पर्वत भी हैं। लास्ट स्टेंजा आ रहा है आपका इस वाले पोएम का, इट्स ग्रीन फॉरेस्ट आर प्रिटी एंड ए सोर्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी।
ये हमारा भारत देश है, यहाँ पे जंगल भी बहुत सुंदर सुंदर हैं, बहुत सुंदर सुंदर हरियाली का देश है हमारा, एंड ए सोर्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी। और जो ये जंगलों के कारण ही हमारे देश में बहुत अमीरी भी है। क्यों? क्योंकि जंगलों से हमें बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड होती हैं, सारी मेडिसिन हैं, सारे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, सब चीज़ हमें फॉरेस्ट से प्रोवाइड होती है। फॉरेस्ट में प्लांट्स होते हैं, ट्रीज़ होते हैं, तो इनसे तो मिलती है हमें सब चीज़। तो इसलिए हमारे देश को प्रॉस्पेरिटी का देश भी कहा जाता है, अमीरी का देश भी माना जाता है। लेट्स फॉर इट वर्क हार्ड फॉर इट्स सेफ्टी, लेट अस फॉर एवर बी ऑन गार्ड। हमें अपने इट आ रहा है यहाँ पर हमारे देश के लिए, हमें अपने देश के लिए कठिन परिश्रम करना चाहिए, इसकी सुरक्षा के लिए हमें सब कुछ करना चाहिए, और हम इसके एक रक्षक के रूप में भी कार्य हमें करना चाहिए। तो बच्चों, ये वाला जो पोएम है पेज नंबर 44 पर, ये आपको इंडिपेंडेंस डे के बारे में बताई गई कि हमें अपने देश के लिए क्या क्या करना चाहिए, किस किस ने हमारे देश के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया, और हमारे देश की कल्चर कैसी है, कास्ट रिलीजन, सब लोग मिलके एक साथ रहते हैं। यहाँ पे बहुत सारी नदियाँ हैं, फव्वारे हैं, ऊंचे ऊंचे पर्वत पहाड़ हैं। हमारे देश को अमीरी का देश क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे फॉरेस्ट हैं, ग्रीनरी है ना। और हमें अपने देश के लिए वर्क हार्ड करना चाहिए, हार्ड वर्क करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आपको ये अब एक सिंगल वीडियो के माध्यम से एक्सप्लेन किया गया है, और इसका मैं आपको बच्चों रिटन वर्क भी आज भेजूँगी, आपको वो भी कॉपी में ही डन करना है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस डे। तो स्टूडेंट्स, आपकी पोएम तो हो गई है फिनिश, लेकिन अब आप इसमें ज़रा कुछ वर्ड मीनिंग नोट डाउन कर लीजिए। क्योंकि स्टूडेंट्स, जब आप पढ़ते हैं तो अगर आपके पास वर्ड मीनिंग नोट डाउन नहीं होते तो आप सोचते हैं पता नहीं इस वर्ड का मीनिंग क्या है, तो इसकी लाइन का कैसे क्या अर्थ बैठेगा। अगर आपके पास वर्ड मीनिंग लिखे होते हैं तो आप इजीली पोएम को या चैप्टर को रीड कर सकते हो, उसका मीनिंग लगा सकते हो। तो देखिए बच्चों, पहली लाइन से स्टार्ट करते हैं। पहली लाइन में एक वर्ड है ईगरली। ईगरली का मतलब होता है उत्सुकता। फिर नेक्स्ट लाइन में आ जाइए, पहला वर्ड है फेवरेट। फेवरेट मतलब जो चीज़ हमें सबसे अच्छी लगती है, सर्वप्रिय। फिर नेक्स्ट लाइन में आइए, जहाँ से पोएम स्टार्ट हो रही है, फन फील्ड डे। फन फील्ड डे हो गया आपका मस्ती भरा दिन, खुशी का दिन। फिर नेक्स्ट हो गया आपका ड्रीम। ड्रीम मीन्स हो गया सपना। फिर हो गया आपका नेशन। नेशन मीन्स होता है राष्ट्र। सुप्रीम सबसे अच्छा, बेस्ट। सेजेस संत, संत महात्मा लोग। ब्रेवरी होती है बहादुरी। एजेस होता है युगों, बहुत युगों से। कम्पीट होता है स्टूडेंट्स तुलना, किसी इसकी तुलना में। कल्चर संस्कृति। बीट, यहाँ पर बीट मारने से नहीं है, बीट मतलब हराना। रिलीजन धर्म। यूनिसन एक साथ। स्वीट फाउंटेन्स फव्वारे। हाई माउंटेन्स ऊंचे ऊंचे पर्वत। फॉरेस्ट जंगल। प्रीटी सुंदर। प्रॉस्पेरिटी अमीरी। वर्क हार्ड मीन्स होता है स्टूडेंट्स कठिन परिश्रम करना। और सेफ्टी हो गया सुरक्षा, और गार्ड हो गया रक्षक। तो ये स्टूडेंट्स मैंने आपको वर्ड मीनिंग भी बता दी, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। और अगर अभी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप पूछ भी सकते हैं।